एक बात बता देता हूँ, मगर हिंदू धर्म की मूल आइडियोलॉजी जो है, जो कट्टर है वो हिंदू नहीं, हिंदू है वो कट्टर नहीं। हिंदू कभी कट्टर हो नहीं सकता, और जो कट्टर हो गया वो हिंदू बचता नहीं है। और कुछ बोल दीजिए आप इसको, जो आपके धर्म का, आपके ग्रंथों का या दूसरे के धर्म और धर्म ग्रंथों का और धर्म स्थलों का अपमान करता होगा, वो हिंदू नहीं है। ये पक्का समझ लो। ऐसा नहीं होता तो इस देश में दुनिया के सारे धर्म, सारे पंथ, सारे संप्रदाय यहाँ जिंदा नहीं होते, यहाँ अपने तरीके से काम नहीं करते। दुनिया में शिया बोलना बहुत बड़ा पाप था, दुनिया में जू बोलना, यहूदी बोलना बहुत बड़ा पाप था। इस देश ने सबको सहेजा है, इस देश ने सबको फलने फूलने का मौका दिया है, मगर आपने अच्छाइयाँ तो छोड़ दी आपकी, और बुराइयाँ ले ली। बुराइयाँ क्या ले ली? इस्लाम में जातियाँ कहाँ हैं? आपके तो 82 जातियाँ हो चुकी है। ये बुराई ली है ना हमारी, आपने क्यों ली है? इसको सुधारो ना। इसको कौन सुधारेगा? हम अगर बोले तो बोले कि इसको इस्लाम पता नहीं है और ये बोलता है हमारे इसमें बीच में। भैया आप सुधरो, आप यहाँ के हो ये पहले मान जाओ, यहीं के हो आप, कहीं बाहर से नहीं आया, कोई मुसलमान यहाँ बाहर से नहीं आया। हमारे जाति भेद, वर्ण भेद, छुआछूत के कारण त्रस्त होकर आप लोगों ने इस्लाम का स्वीकार किया। कुछ गिने चुने होंगे 2-4% लोग जिनको ज़बरदस्ती और प्रलोभन से किया होगा, मगर मैं एक दावे से बात बोलता हूँ कि इस्लाम यहाँ गैर बराबरी के कारण आया, क्योंकि इस्लाम का जो तत्व है, पहला तत्व, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये समानता का तत्व आकर्षित कर गया। यहाँ की जो गैर बराबरी थी, यहाँ का जो छूत और अछूतपन था, यहाँ का जो अमानवीय वर्तन था, उसके कारण इस्लाम यहाँ बढ़ा। इस दौर में सर अगर से बाबा साहब अम्बेडकर होते तो कौन कौन से ऐसे कार्य करना उनको लगता कि बहुत आवश्यक है इस दौर में? बाबा साहब अम्बेडकर ने 1951 में बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया था, मैंने मेरे इस पर शेयर किया हूँ। वो बोल रहे थे कि इस देश में जनतंत्र चलेगा नहीं जब तक समानता नहीं लाएंगे, आर्थिक समानता नहीं लाएंगे। सबसे पहले आर्थिक समानता आना ही जरूरी है देश में, और आर्थिक समानता को तोड़ने का ही काम ये लोग करते हैं। जितने भी होंगे धार्मिक प्रतिष्ठान, चाहे वो मुसलमानों के हो, हिंदुओं के हैं, चाहे वो ईसाइयों के हैं, ये गैर बराबरी चाहते हैं। क्योंकि आपको एक बात बहुत ध्यान रखनी होगी कि भिखारी होना ये धर्म के लिए ज़रूरी है, और गरीब होना ये राजनीति के लिए ज़रूरी है। भिखारी नहीं होगे तो पुण्य कैसे प्राप्त करोगे, और गरीब नहीं होगे तो वोट कैसे प्राप्त करोगे? तो ये गैर समानता वाली जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था को समाप्त करने का बाबा साहब अम्बेडकर का उस वक्त का ही भाषण है कि अगर ये नहीं होगा तो जनतंत्र यहाँ नहीं रुकेगा। और दूसरी बात, हमारे वोटों की कीमत, हम वोट कैसे को देना चाहिए, किस तरीके से वोट को सिलेक्ट करना चाहिए, कैंडिडेट कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, पार्टी को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, प्रतिक्रिया में वोट क्यों नहीं देना चाहिए, एक्शन में कैसे वोट दिए जाते, इसका प्रबोधन होना जरूरी है कि नहीं? 70 सालों में किसी राजनीतिक पार्टी ने आपके वोटर का प्रबोधन किया है क्या? अब ये जिम्मेवारी सोशल मीडिया की है कि वोटिंग के लिए सबसे पहला कर्तव्य हमें बताते कि वोट करना नहीं, पहला कर्तव्य है राइट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना कि देश में क्या चल रहा है, नेता क्या बोल रहा है, नेता कर क्या रहा है। इसके इन्फॉर्मेशन हमारे पास आए तो हमारा सिलेक्शन राइट होगा। ये इन्फॉर्मेशन कैसी प्राप्त हो? गोदी मीडिया से प्राप्त नहीं होगी, ये कैसे प्राप्त हो? और वो हमारा प्रथम अधिकार है कि इन्फॉर्मेशन सही हमारे पास में आ जाए। इसके लिए हमको जन प्रशिक्षण की ज़रूरत है, हमारे यहाँ प्रशिक्षण की ज़रूरत है। अगर बाबा साहब होते, गांधी होते तो ये जन प्रशिक्षण सबसे पहले करते। बाबा साहब ने और गांधी ने दोनों ने बोला था कि पार्टियाँ समाप्त कर दो, क्योंकि ये पार्टियाँ जनतंत्र को ग्रैब कर लेगी, उसका अपहरण कर लेगी। आज हम देखते हैं कि लोकतंत्र को पार्टी तंत्र ने अपने तरफ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बंदिस्त कर लिया है, बांध दिया है। और ये राज जो चल रहा है फिलहाल, ये पार्टी तंत्र का राज चल रहा है। इससे अगर हटना है तो पार्टी तंत्र से बाहर निकल के हमको लोकतंत्र के बारे में सोचना पड़ेगा। हमको वोटिंग देते वक्त, मतदान करते वक्त उसको वोट देना पड़ेगा जो हमारे विचारों से सम्मिलित हो, जो हमारे विचारों से सहमत हो, और जो हमारी बात करता हो। मंदिर मस्जिद की बात ना करता हो, बांटने वाली बात ना करता हो, पाकिस्तान बांग्लादेश की बात ना करता हो, वो हमारी बात करता हो। बनावटी लड़ाई या लड़ने से कभी किसी का भला नहीं हुआ। आप अगर मुसलमान हैं और मैं हिंदू हूँ, क्या फ़र्क पड़ता? आप हिंदू होते और मैं मुसलमान होता, समस्या तो वही होती। रोज़गार आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, शिक्षा आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए,
धर्म आपका घर में है, मेरा भी धर्म घर में होना चाहिए। मगर दोनों लोग जब धर्म को लेके सामने आते हैं तो ना तो आप कुरान समझते हो, ना मैं मेरा हिंदू धर्म का फिलॉसफी समझता हूँ। क्योंकि कुरान की लाइन में ये लिखा हुआ है कि ये कुरान मैंने दिया हूँ, अल्लाह ने दिया हुआ कुरान है और अल्लाह ही इसकी रक्षा करेगा, ये बताया हुआ है। उसी कुरान में एक जो किस्सा बताते, मोहम्मद साहब का जो किस्सा बताते कि एक बुढ़िया उनके ऊपर कचरा डालती थी। जिस दिन उसने कचरा नहीं डाला तो मोहम्मद साहब उसके घर में पहुंच गए और उसको पूछा कि आज कैसे कचरा नहीं आया, तो पता चला कि वो तो बीमार है। उसकी सेवा किया। ये प्रतिक्रियावादी धर्म नहीं था। ये प्रतिक्रियावादी कैसे बना, किसने बनाया? तो जब अरबस्तान से धर्म तुर्क में गया, तुर्कों ने इसका धंधा बनाया। उन्होंने पढ़ने की और छापने की कला का जैसा बहिष्कार किया, उसको बाहर निकाला, तो ये पिछड़ गया। वरना बहुत सुंदर डॉक्टर, बहुत अच्छे ज्यामिट्रिक, बहुत अच्छे भौतिक शास्त्रज्ञ ये तो इस्लाम ने पैदा किया था। यहाँ जो आया था हमको कोलंबस जो ढूंढने, वो इस्लाम का मैप ही लेके आया था, अलबरूनी का मैप लेके यहाँ पहुँचा था वो। तो इतना उन्नत धर्म था, उसका सर्वनाश किसने किया? उसको ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे? वो ढूंढो ना, नहीं ढूंढते आप। और वो जिन्होंने सर्वनाश किया उसको फॉलो करने का प्रयास करते हो, ये आपका दोष है। और हमारे तो है ही, हमको तो राज करना है हिंदू के नाम से। एक बात बता देता हूँ, मगर हिंदू धर्म की मूल आइडियोलॉजी जो है, जो कट्टर है वो हिंदू नहीं, हिंदू है वो कट्टर नहीं। हिंदू कभी कट्टर हो नहीं सकता, और जो कट्टर हो गया वो हिंदू बचता नहीं है। और कुछ बोल दीजिए आप इसको, जो आपके धर्म का, आपके ग्रंथों का या दूसरे के धर्म और धर्म ग्रंथों का और धर्म स्थलों का अपमान करता होगा, वो हिंदू नहीं है। ये पक्का समझ लो। ऐसा नहीं होता तो इस देश में दुनिया के सारे धर्म, सारे पंथ, सारे संप्रदाय यहाँ जिंदा नहीं होते, यहाँ अपने तरीके से काम नहीं करते। दुनिया में शिया बोलना बहुत बड़ा पाप था, दुनिया में जू बोलना, यहूदी बोलना बहुत बड़ा पाप था। इस देश ने सबको सहेजा है, इस देश ने सबको फलने फूलने का मौका दिया है। मगर आपने अच्छाइयाँ तो छोड़ दी आपकी, और बुराइयाँ ले ली। बुराइयाँ क्या ले ली? इस्लाम में जातियाँ कहाँ हैं? आपके तो 82 जातियाँ हो चुकी है। ये बुराई ली है ना हमारी, आपने क्यों लिए? इसको सुधारो ना। इसको कौन सुधारेगा? हम अगर बोले तो बोले कि इसको इस्लाम पता नहीं है और ये बोलता है हमारे इसमें बीच में। भैया आप सुधरो, आप यहाँ के हो ये पहले मान जाओ, यहीं के हो आप, कहीं बाहर से नहीं आया। कोई मुसलमान यहाँ बाहर से नहीं आया। हमारे जाति भेद, वर्ण भेद, छुआछूत के कारण त्रस्त होकर आप लोगों ने इस्लाम का स्वीकार किया। कुछ गिने चुने होंगे 2-4% लोग जिनको ज़बरदस्ती और प्रलोभन से किया होगा, मगर मैं एक दावे से बात बोलता हूँ कि इस्लाम यहाँ गैर बराबरी के कारण आया। क्योंकि इस्लाम का जो तत्व है, पहला तत्व, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, ये समानता का तत्व आकर्षित कर गया। यहाँ की जो गैर बराबरी थी, यहाँ का जो छूत और अछूतपन था, यहाँ का जो अमानवीय वर्तन था, उसके कारण इस्लाम यहाँ बढ़ा, इसके कारण हुआ। ये इसको सुधारना नहीं चाहते हमारे नफरती चिंटू जितने हैं, ये जो बैठे हुए आरएसएस के एजेंट है, आरएसएस वाले हैं, ये इस गैर बराबरी को नहीं बोलेंगे, इस गैर बराबरी को सुधारने का काम नहीं करेंगे, मगर हिंदुत्व पढ़ाने का काम जरूर करेंगे। और हिंदुत्व कौन सा? नफरती हिंदुत्व, जो हिंदुत्व का तत्व ही नहीं है। हम तो सर्वभूति परमेश्वर देखते, पेड़ पौधों में परमेश्वर देखते यार, जानवरों में परमेश्वर देखते, हम हर चीज़ में हमको परमेश्वर दिखाई देता। तो हमको मस्जिद में भी परमेश्वर दिखाई देता। अगर हिंदू हूँ तो मुझे वहाँ भी परमेश्वर दिखाई देगा, चर्च में भी परमेश्वर दिखाई देगा, आप में और मुझ में भी परमेश्वर दिखाई देगा। क्योंकि मैंने बोला था, एक राम दशरथ का बेटा है, मगर एक राम घट घट में बैठा है। आपके भी शरीर में वो बैठा हुआ है घट में, और मेरे भी घट में बैठा है। एक राम सकल पसारा, सारे जगत में जितना व्याप्त है, चेतना जो व्याप्त है, उसको भी हम राम बोलते हैं। वो राम का भी हम स्मरण करें। और एक राम सबसे नारा, ये सबसे जो हमारे कल्पना के बाहर जो है, जैसे अल्लाह के 100 नाम बोलते हैं, 99 लिखे और एक नहीं लिखा है, क्योंकि वो कह नहीं सकते, वो शब्दातीत है, वो भावातीत है, वो व्यवहारातीत है। ऐसे जो है, ऐसे भी राम हमारे हैं। तो ये समानता है, बहुत सारी समानता है, इसको लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। ये नफरती बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, और नहीं होंगे तो जैसे महात्मा गांधी की हत्या के बाद गांव में कोई ब्राह्मण नहीं बचा, उसी तरीके से ये सत्तांतरण जब होगा तो शहरों में आप सुरक्षित नहीं रहोगे। आज एक लड़की ने, पांडे करके लड़की ने सही बोला, उसने बहुत अच्छा किया, शायद चाहिए तो वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। उसने बोला कि भाई ये नहीं चलने वाला है बार बार,
ये जो नफ़रती काम चल रहे हैं, मारने पीटने के काम चल रहे हैं, ये हमारा हिंदुत्व नहीं है, ये हो नहीं सकता हिंदुत्व। नमस्कार।